वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एंड लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लानिंग के बारे में। देखिए, सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन में यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्लानिंग के ऊपर, जैसे कि डिफाइन प्लानिंग, एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। साथ ही में आती है प्लानिंग प्रोसेस, मतलब स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग। ओके, तो इस फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग और एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस पर और प्लानिंग प्रोसेस। ओके, अभी देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है? इट इज अ कोर्स ऑफ एक्शन डिटरमाइंड इन एडवांस टू अचीव द डिजायर्ड गोल। देखिए, कोई भी एक एक्शन जो हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, ओके, कि ये एक्शन हम फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लानिंग कहते हैं। जैसे कि हमारी 1 मंथ बाद एग्जाम है, ओके, तो हम क्या करेंगे? 1 मंथ पहले उसका एक शेड्यूल बनाएंगे, प्लानिंग कर लेंगे कि इस तरह से हमें स्टडी करनी है, पहले ए टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद वो टॉपिक पढ़ना है, ओके, इतना सिलेबस हमें कवर करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं। अभी डेफिनेशन देखिए, प्लानिंग मीन्स the determination of what is to be done, how and where it is to be done, who is to do it, and how results are to be evaluated। दी गई है जेम्स लैंडी ने। इसका मीनिंग क्या होता है? तो प्लानिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं? जब प्लानिंग करते हैं तो किस चीज का हम डिटर्मिनेशन करते हैं? हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें क्या करना है, ओके, व्हाट इज टू बी डन। जब हम स्टडी का शेड्यूल बनाते हैं तब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितना सिलेबस कवर करना है, ओके, हाउ इट इज टू बी डन, मतलब किस तरह से हम स्टडी करेंगे, ओके, वेयर इट इज टू बी डन, कहाँ पे स्टडी करेंगे, घर पर करेंगे या लाइब्रेरी में करेंगे, दिन में करेंगे या रात में करेंगे, ओके, हु इज टू डू इट, ओके, अगर कोई अलग चीज हम करते हैं तो उस चीज की भी प्लानिंग हम करते हैं, जैसे कि हु इज टू डू इट, मतलब ये काम कौन करेगा। सपोज कल आपके घर पे बर्थडे पार्टी है, एक जनरल एग्जाम्पल है, तो आप क्या डिसाइड करते हैं कि उस बर्थडे पार्टी के लिए कौन कौन सा काम करेगा, इसकी प्लानिंग करते हैं। एंड हाउ रिजल्ट्स आर टू बी इवैल्यूएटेड। और साथ में हम प्लानिंग में एक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं कि ये प्लानिंग के आखिर में हमें, जब हम एक्चुअल प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव हमें क्या होने चाहिए? हासिल होने चाहिए। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। देखिए, जब हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के हिसाब से हम जाते हैं तो उसके बहुत सारे हमें क्या होते हैं? फायदे होते हैं। ओके, अगर प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करके स्टडी करेंगे तो ऑफकोर्स हम एक प्रॉपर स्टडी करेंगे, ओके, विद इन अ टाइम लिमिट में हमारा कोर्स क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कवर होगा। अगर विदाउट प्लानिंग जाएंगे तो आधी चीजें कवर होगी और आधी चीजें हम हो सकता है कि हम स्किप कर जाए। तो बहुत सारी इसके एडवांटेजेस होते हैं, वो देखते हैं। फर्स्ट एडवांटेज है रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी, फिर सेकंड है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ओके, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ performance, then concentration on objectives, help in coordination, makes control effective, encouragement to innovation, increase in competitive strength, delegation is facilitated। अभी इसका हम एक एक का मीनिंग जानेंगे क्या होता है। अभी देखिए, रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी। तो फ्यूचर इज ऑलवेज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। A business organization has to function in these uncertainties. It can be operated successfully if it is able to predict the uncertainties. देखो, जनरली जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ओके, सपोज हॉस्पिटल एक ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज एक ऑर्गेनाइजेशन और अदर, तो इसमें प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास प्लानिंग हो तो वो इफेक्टिवली काम करता है, ओके, उसको बहुत सारे बेनिफिट्स उसके होते हैं। अभी इसके हम एग्जांपल देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग के कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। हम एक डेली सिंपल एग्जांपल से उसको समझेंगे, लेकिन वो एग्जांपल आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बताऊंगी। ओके, पहला देखते हैं रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी। तो फ्यूचर क्या होता है? बहुत सारे अनसर्टेनिटी से भरा होता है, मतलब हमें पता नहीं होती कि कल कौन सी थिंग होने वाली है। उसी तरह से कोई अगर बिजनेस होता है तो उस बिजनेस को भी पता नहीं होता है कि आगे चलकर हमारे बिजनेस को क्या होता है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लेकिन अगर वो बिजनेस उस सारी अनसर्टेनिटीज को पहले से ही भाप लेता है या प्रेडिक्ट कर लेता है प्लानिंग के थ्रू, तो वो क्या कर सकता है, उसको ओवरकम कर सकता है और फ्यूचर में जाके सक्सेसफुली उसको हैंडल कर सकता है और अपने बिजनेस में सक्सेस हो सकता है, तो प्लानिंग के थ्रू। अभी सिंपल एग्जांपल में हम बताएंगे, तो सपोज आपका पेपर है, ओके, और इस साल पेपर पैटर्न थोड़ा सा बदल गया है, अप्लाइड क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन वो अप्लाइड क्वेश्चन कौन सॉल्व कर सकेगा?
जिसने प्लानिंग की थी पहले से ही अप्लाइड क्वेश्चन की। जब वो स्टडी शेड्यूल बना रहा था, स्टडी की प्लानिंग कर रहा था, तब उसने वो सोचा होगा, प्रेडिक्ट किया होगा कि यार इस साल हो सकता है पेपर पैटर्न बदल जाए, अप्लाइड क्वेश्चन आए। उसने ऐसा प्रेडिक्ट किया और इसलिए उसने कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस कवर कर लिया कि जिसकी वजह से उसके अप्लाइड क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ओके, तो इससे क्या होगा कि वो उस अप्लाइड क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि उसने पहले से ही प्लानिंग अच्छी रखी थी, उसकी अनसर्टेनिटीज को उसने प्रेडिक्ट कर लिया था। ओके, दैट इज अ रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटीज। अभी बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग आइडेंटिफाइज ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल हमारे पास कौन कौन सी रिसोर्सेज है, और फिर हम प्लानिंग में क्या करते हैं, उनका पहले से काम डिसाइड कर लेते हैं कि इतने सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो हम उनका क्या करेंगे, बेस्ट यूज करेंगे, ताकि हमारा काम जो है आसानी से हो जाए और हमें कम खर्चा आए। अगर पहले से रिसोर्सेज हमें पता होंगे तो हम क्या करेंगे, उनका बेस्ट यूज करेंगे। लेकिन ओके, अभी जनरल एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए चीज। सपोज आपके घर कल बर्थडे पार्टी है। देखो, एक एग्जांपल पेपर में नहीं लिखना है, इसे समझने के लिए। ओके, आपके घर में एक बर्थडे पार्टी है और आप बर्थडे की पार्टी के लिए आपको चाहिए डेकोरेशन का सामान, केक, ओके, और म्यूजिक, डीजे वगैरह छोटा सा। तो आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे, प्लानिंग करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा सामान पहले से अवेलेबल है। जब प्लानिंग करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि यार पिछले साल का डेकोरेशन का सामान तो हमारे पास आधा पहले से पड़ा हुआ है, सिर्फ हमें आधा सामान एक्स्ट्रा लाना है। तो आप क्या करेंगे, आधा सामान पिछले साल का यूज करेंगे, अभी आपको सिर्फ आधा सामान लाना पड़ेगा। मतलब आपका खर्चा क्या हो गया, कम हो गया, और जो पहले से आपके पास अवेलेबल रिसोर्स था आपने उसका क्या किया, बेस्ट यूज किया। अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलता कि ये सामान तो, डेकोरेशन का सामान तो आधा हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है घर में। ओके, तो इस तरह से प्लानिंग क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है जो कि अवेलेबल रिसोर्सेज के बारे में, जो कि हमारे पास पहले से अवेलेबल होते हैं, और उनका वो बेस्ट यूज कर लेती हैं। देन इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अभी मैंने ऊपर कहा था दो एडवांटेजेस में कि प्लानिंग क्या कर रही है, जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज है उसको रिड्यूस कर रही है, साथ ही साथ हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको आइडेंटिफाई करके उनका बेस्ट यूज कर रही है। ओके, तो इससे क्या होगा, अपने आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है, ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, मतलब प्लानिंग क्या कर रही है, इंश्योर कर रही है ऑर्गेनाइजेशनल के इफेक्टिवनेस को। ओके, इफेक्टिवनेस एंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी इन अ पोजीशन टू अचीव इट्स डिजायर ऑब्जेक्टिव्स। मतलब प्लानिंग इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन इस पोजीशन में रहे कि वो अपने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव कर सके और वो इफेक्टिव रहे अपने काम में। देन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस। Planning assists in reducing the cost of performance. It includes the selection of only one course of action among the different alternatives that would yield the best result at minimum cost. इसका मीनिंग क्या होता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या होगा कि एक ही काम करने के बहुत, उसका जो मैनेजर होगा वो क्या डिसाइड करेगा जब प्लानिंग करेगा तब कि यार हमारा एक टास्क है और इस टास्क को करने के लिए हमारे पास इतने सारे डिफरेंट ऑप्शन है। ऑप्शन को या हम कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं, उनको या अल्टरनेटिव्स कहते हैं। ओके, एक ही काम करने के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं। सपोज एक जनरल एग्जांपल लेते हैं स्टडी। तो स्टडी करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। कोई स्टूडेंट अलग वे में स्टडी करता है, वो उसके लिए वो आसान जाती है। कोई स्टूडेंट अलग वे में स्टडी करता है, वो उसके लिए आसान जाती है। कोई रात को करता है, कोई दिन को करता है। ओके, कोई खाली पेट करता है, कोई फुल पेट रह के स्टडी करता है। ओके, तो इस तरह से खाली पेट मतलब थोड़ा थोड़ा कम खा के, क्योंकि खाने के बाद बहुत ज्यादा नींद आती है कुछ लोगों को, इस तरह से मैंने बताया। ओके, तो एक ही काम करने के बहुत सारे वेज होते हैं, लेकिन वो मैनेजर क्या करेगा, उसमें से उस वे को चूज करेगा जिसमें उसका ज्यादा प्रॉफिट होगा, कम समय में उसका काम कंप्लीट होगा और उसमें उसका जो रिस्क होगा वो कम होगा। मतलब उसके लिए जो एप्रोप्रिएट है, मोस्ट एप्रोप्रिएट है वे या ऑप्शन, उसको चूज करेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा अपने प्लानिंग में। तो इससे क्या होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस की कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। कॉन्सेंट्रेशन इट इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग दैट इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, जब हम प्लानिंग करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब प्लानिंग करता है तो उस
प्लानिंग का मेन फोकस क्या रहता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स। जब ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर होता है, जब वो प्लानिंग करता है, तब वो उसमें वो चीजें भी मतलब देखता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है और वो किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं इजीली, वो उसी तरह से प्लानिंग करेगा फिर। ओके, प्लानिंग फैसिलिटेट द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय फोकसिंग अटेंशन ऑन देम। प्लानिंग के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फोकस मेनली अपने ऑब्जेक्टिव्स पर टिका रहता है। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन, various department work in accordance with the overall plan of organization, thus there is a harmony in organization and duplication of efforts and conflicts are avoided। अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, तो प्लानिंग के थ्रू हम क्या करते हैं कि सपोज एक जनरल एग्जांपल देते हैं, उसके थ्रू हमें इजीली समझ आ जाएगा। सपोज आपके घर में कल बर्थडे पार्टी है, ओके, और आपके घर में 4 ही मेंबर हैं, लेकिन हर एक मेंबर को पता नहीं कि उसको कौन कौन सा काम करना है, ओके, कौन कौन सी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमने क्या किया, प्लानिंग किया पहले ही दिन कि 4 लोग हैं, तो एक जो है पर्सन वो केक बनाएगा, दूसरा पर्सन डेकोरेशन का देखेगा, तीसरा पर्सन म्यूजिक का देखेगा और चौथा पर्सन रह गई चीजें को देखेगा। ओके, तो इस तरह से हमने कामों को पहले ही प्लान करके बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब क्या होगा, एक हार्मोनी रहेगी, कोऑर्डिनेशन रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी प्रकार से, या डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले पर्सन ने आ गया, उसने डेकोरेशन कर दिया जो कि ओके, और दूसरे पर्सन ने भी आया और उसने भी डेकोरेशन में हेल्प कर दी। तो इसमें क्या होगा, म्यूजिक मतलब केक लाने के लिए हमारे पास कोई नहीं बाकी रहा। लेकिन प्लानिंग करके हम क्या करेंगे, 4 ही कामों को बांट देंगे। तो जो डेकोरेशन वाला वो डेकोरेशन का काम करेगा, जो केक बनाने वाला था वो केक लाएगा खरीद के या बनाएगा, जो म्यूजिक वाला है वो म्यूजिक का काम देखेगा, और जो चौथा है वो उसका सेपरेट काम देखेगा। तो एक क्या रहेगी, कोऑर्डिनेशन रहेगा उनके बीच में। हाँ, मुझे ये काम दिया तो मैं यही करूंगा, और दूसरा काम वो जिसको दिया हुआ वो करेगा। तो एक हार्मोनी रहेगी, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा। इसी तरह से ये चीजें ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम वे में होती है कि वो आप भी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क पहले से दिया गया होता है कि ये डिपार्टमेंट में यही काम होगा, या फिर ये स्टाफ को यही काम अलॉटेड है। प्लानिंग के थ्रू ये सारी चीजें डिसाइड होती है पहले से। तो उससे क्या होता है, हार्मोनी रहती है, कोऑर्डिनेशन रहता है, और किसी भी प्रकार का डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते उनके बीच में। Makes control effective. Unplanned activities cannot be controlled because control involves keeping activities on predetermined course by rectifying deviation from the plans. Okay, इसका मीनिंग क्या होता है कि प्लानिंग क्या करती है, कंट्रोल को इफेक्टिव बनाती है। ओके, अभी इसका एक जनरल एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। सपोज आप क्या करते हैं, जब भी एग्जाम को जाते हैं तो आप पहले से डिसाइड करके जाते हैं कि यार सेक्शन ए के लिए मेरे पास 1.5 आवर है, सेक्शन बी के पास मेरे पास 1.5 आवर है। तो जो स्टार्टिंग के शॉर्ट क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन है, उनमें से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास सिर्फ 10 से 12 मिनट से 10 से 12 मिनट्स में मुझे क्वेश्चन क्या करना है, कंप्लीट करना है। इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन की प्लानिंग करके जाते हैं कि पहले पास क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए 10 to 12 मिनट्स, एंड जो 15 मार्क का लास्ट क्वेश्चन है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 20 to 30 मिनट्स में उसका दूंगी, ताकि मेरा जो पूरा पेपर हो मैं इजीली सॉल्व कर सकूंगी विदाउट स्किपिंग एनी क्वेश्चन। ओके, विदाउट स्किपिंग एनी क्वेश्चन। तो इस तरह से आप प्लानिंग करके जाते हैं पेपर की। ओके, तो इससे क्या रहता है, एक कंट्रोल रहता है आपके ऊपर कि हाँ यार, ये जो पहला क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ये मुझे 10 से 12 मिनट में कंप्लीट करना है, वरना मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, मेरा एक आध क्वेश्चन रह जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, आपके ऊपर एक कंट्रोल रह रहा है, हाँ, कि आप कंट्रोल में काम कर रहे हैं कि 10 से 12 मिनट में आप किसी भी जरा फर्स्ट क्वेश्चन को कवर अप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और फिर सेकंड क्वेश्चन पर जा रहे हैं नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स पर। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, एक कंट्रोल रह रहा है। तो प्लानिंग यही करती है, कंट्रोल को इफेक्टिव बनाती है। अब देखिए, एनकरेजमेंट टू इनोवेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, प्लानिंग हेल्प्स इनोवेटिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग अमंग द मैनेजर बिकॉज मेनी न्यू आइडियाज कम्स टू माइंड ऑफ मैनेजर्स व्हेन ही और शी इज डूइंग प्लानिंग। अभी जब मैनेजर क्या करता है, कोई भी बिजनेस मैनेजर हो, वो प्लानिंग करता है, तो उसकी जो थिंकिंग होती है वो बहुत क्रिएटिवली थिंक करता है, इनोवेटिव आइडिया ढूंढता है सेम काम को करने के लिए। ओके, तो उससे क्या हो गई कि उसकी जो क्रिएटिव थिंकिंग होंगी उसको एनकरेजमेंट मिलेंगी, ये उसके एक एडवांटेजेस है। नेक्स्ट एडवांटेज इज दैट इंक्रीज इन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। 2 कंपनीज है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए के पास एक अच्छी प्लानिंग है,
ओके, उसने एक अच्छी प्लानिंग की है, अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज किया है, अपने परफॉर्मेंस की कॉस्ट को रिड्यूस किया है प्लानिंग के थ्रू, और एक कोऑर्डिनेशन है उसके वर्कर्स के बीच में, ओके, सबऑर्डिनेट्स के बीच में, जो कि प्लानिंग के थ्रू आया है। लेकिन जो कंपनी बी है उसके पास कोई प्लानिंग नहीं है या इनफिक्टिव प्लानिंग है, तो जो कंपनी ए है वो कंपटीशन में कैसे रहेगी, टफ रहेगी, मतलब उसकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ 20 के कंपैरिजन में कैसे रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो यही एक एडवांटेजेस है, और एक एडवांटेजेस है प्लान क्या कि वो क्या करता है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। फिर डेलीगेशन इज फैसिलिटेटेड, अ गुड प्लान ऑलवेज फैसिलिटेट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इन बेटर वे टू सबऑर्डिनेट्स। तो एक गुड प्लानिंग हमेशा क्या करती है, डेलीगेशन करती है अथॉरिटी का टू सबऑर्डिनेट्स इन अ बेटर वे। सो दीज आर द 10 एडवांटेजेस ऑफ दी प्लानिंग। आई होप सो आपको समझ में आया हो। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लिंक पर जाकर इस डायरेक्टली नोट्स पर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।